हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति के अंतर्गत हम अपनी ये वीडियो को शुरू करते हैं। सॉरी फॉर दिस इज़ ये टेक्स्ट में कुछ लिख दिया है बच्चों ने, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि मैं इसे अच्छी तरह से समझाऊँ, अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँ। उपनिवेशों की इस सफलता के उपरांत न केवल स्वतंत्रता को अमेरिकी आस्था के रूप में स्थापित किया, बल्कि इसके दूरगामी परिणामों ने फ्रांसीसी क्रांति को भी प्रेरित किया। इस क्रांति से पूर्व फ्रांस एक विशेषाधिकार, निरंकुश और सत्तावादी शासन पर आधारित था। यहाँ लुई राजा लुई 14वां अपनी तमाम कमजोरियों के बावजूद भी देश की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता था, लेकिन उसके उत्तराधिकारी सरकार के अंतर्गत अपने दायित्वों को पूर्ण रूप से पालन करने में सक्षम नहीं थे। इससे समाज में असमानता का दबाव बना। ठीक इसके विपरीत विशेषाधिकार रहित मध्यम वर्ग में कनिष्ठ पादरी, कृषक और श्रमिक थे। ये लोग बिना किसी अधिकार के सभी दायित्वों के प्रति उत्तरदायी थे। लगातार युद्ध और राजा के उत्तराधिकारियों द्वारा मनमाने खर्च ने राज्य को कंगाल बना दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि सरकार द्वारा लगाए गए करों का सारा बोझ विशेषाधिकार विहीन वर्ग पर पड़ गया, जो इसका भुगतान करने के लिए सक्षम नहीं थे। 1789 ईस्वी में लुई सॉल्वे ने लगातार बढ़ते हुए खर्च की समस्या का हल निकालने के लिए एस्टेट जनरल की एक बैठक की सभा बुलाई। यह सभा प्राचीन शासन की समाप्ति और क्रांति के लिए माध्यम सिद्ध हुई। अब फ्रांस की जनता फ्रांसीसी दार्शनिकों की उदारवादी विचारधारा से प्रेरित थी। इसके लिए देखिए रूसो ने भी कुछ कहा है। हम इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, फिर से आप अच्छी तरह से सुन लीजिए कि क्या है। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ। उपनिवेशों की इस सफलता के उपरांत जो भी उपनिवेशों की जो ये सफलता प्राप्त की है, उसके उपरांत न केवल स्वतंत्रता को अमेरिकी आस्था के रूप में स्थापित किया, बल्कि इसके दूरगामी परिणामों ने फ्रांसीसी क्रांति को भी प्रेरित किया। इस क्रांति से पूर्व फ्रांस का एक वर्ग विशेषाधिकार, निरंकुश और सत्तावादी शासन पर आधारित था। यहाँ का राजा लुई 14वां अपनी तमाम कमजोरियों के बावजूद भी देश की भलाई के लिए हमेशा एक मिनट हाँ देश की भलाई के लिए हमेशा तत्पर रहता था, लेकिन उसके उत्तराधिकारी सरकार के अंतर्गत अपने दायित्वों का पूर्ण रूप से पालन करने में सक्षम नहीं थे। इससे समाज में असमानता का दबाव बन गया। ठीक इसके विपरीत विशेषाधिकार रहित मध्यम वर्ग में कनिष्ठ पादरी, कृषक और श्रमिक थे। ये लोग बिना किसी अधिकार के सभी दायित्वों के प्रति उत्तरदायी थे। लगातार युद्ध और राजा के उत्तराधिकारियों द्वारा मनमाने खर्च ने राज्य को कंगाल बना दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि सरकार द्वारा लगाए गए करों का सारा बोझ गरीब वर्ग यानी साधारण जनता पर पड़ गया, जो इसका भुगतान करने के लिए सक्षम नहीं थे। 1789 में लुई सॉल्वे ने लगातार बढ़ते हुए खर्च की समस्या का हल निकालने के लिए एक एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई। यह सभा प्राचीन शासन की समाप्ति और क्रांति के लिए माध्यम सिद्ध हुई।